जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा है। ये इस परिवर्तनी एकादशी इसका नाम है। इसको डोली ग्यारस भी कहती हैं, वामन ग्यारस भी कहती हैं। इसका व्रत विधि विधान से करना चाहिए। हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर इस व्रत का प्रभाव है। इस व्रत को दसवीं भेदी नहीं, द्वादशी भेदी ही इसके व्रत को करना चाहिए। और इसको जल झूला वाली एकादशी भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक चंद्रसेन नाम का एक ब्राह्मण था। वह शंकर जी का भक्त था, विधि विधान से खूब पूजा पाठ करता था। और एक दिन उसको रात में स्वप्न आया कि उसके देवी देवता हैं, वह प्रेत योनि में, बुजुर्ग लोग प्रेत योनि में भटकते फिर रहे हैं। तो वह बोला कि मैं क्या करूं। उसने पूछा तो उससे सब बोले द्वारकापुरी जाओ, तुम कृष्ण भगवान से इसको पूछो जाके। तो यह त्रेता युग द्वापर युग की कथा है। तो कृष्ण वह द्वारकापुरी गया। द्वारकापुरी गया तो श्री कृष्ण से मिला। भगवान ने उसका स्वागत सत्कार किया। और भगवान बोले, और ब्राह्मण देव कैसे पधारे आप? कही, प्रभु मुझे बताइए कि मेरे पितृदेव सब प्रेत योनि में भटकते फिर रहे हैं, ऐसा कौन सा उन पर वो पाप हुआ? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पितृलोक दसवीं भेदी एकादशी का व्रत करते थे। दसवीं भेदी एकादशी इस लोक में ही सुख देती है और दूसरे परलोक में सुख नहीं देती है। द्वादशी भेदी एकादशी का व्रत करना चाहिए। उससे हजारों सालों के, हजारों युगों के पाप नष्ट होती हैं। द्वादशी भेदी का व्रत करने से अगले पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वादशी भेदी एकादशी का व्रत करने से। तो कहीं क्या करूं? अब कहीं तुम द्वादशी भेदी एकादशी का व्रत करो और उसका संकल्प अपने बुजुर्गों के नाम जोड़ो। ठीक है प्रभु। वह आया, उसने द्वादशी भेदी और ये परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया। उसका संकल्प विधि विधान से व्रत किया, उसका संकल्प अपने बुजुर्गों के नाम किया। तो उनकी प्रेत योनि से छूट के अच्छी योनियों में चले गए। इसलिए इस व्रत को इसका व्रत द्वादश भेदी ही व्रत करना चाहिए, दसवीं भेदी व्रत नहीं करना चाहिए। इसकी एक कथा तो इस प्रकार है। और डोली इस दिन वामन भगवान ने अवतार लिया था। राजा बलि था, उसने इंद्रलोक सारे लोकों पर राज्य कर लिया था। सारे देवता भगवान के पास गए, विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में, बोले प्रभु हमारी मदद करो, हम भटकते फिर रहे हैं। राजा बलि ने सब जगह राज्य कर लिया है, हम क्या करें? तो भगवान बोले कि हम ठीक है तुम्हारी मदद करती हैं। वामन रूप में भगवान आए और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी उन्होंने। राजा बलि तो समझ गया था कि जो भगवान है, जब मेरे दरवाजे पे आए हैं तो मुझे कुछ देना चाहिए। देव क्यों, प्रभु है, भिक्षुक बन के आए हैं। राजा बलि ने, हालांकि शुक्राचार्य ने मना किया था पर वह नहीं माने और उन्होंने 3 पग पृथ्वी दान करी। 3 पग पृथ्वी में भगवान ने अतल लोक, पतल लोक, भूलोक सारे लोक नाप लिए। एक चरण भगवान ने, अब वो दूसरा चरण भगवान बोले एक बद्रीनाथ में रखा, एक नीलगिरी पर्वत पर रखा और तीसरा चरण भगवान बोले अब बताओ राजा बलि कहाँ रखें हम? राजा बलि बोला कि प्रभु एक चरण मेरे सिर पर रखिए। जब भगवान ने सिर पर चरण रखा, राजा बलि पाताल में चला गया। भगवान प्रसन्न हुए, मिले, बोला आज वरदान मांग। कि प्रभु मैं तो वरदान जी मांगूंगा, मैं 24 घंटा आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मैं, मेरे दरवाजे पे आप द्वारपाल बन के खड़ी हो तो मैं हमेशा आपके दर्शन करता रहूँगा। भगवान बोले तथास्तु। आज भगवान हमेशा उसके दरवाजे पे द्वारपाल बन के खड़ी रहती हैं। अब द्वारपाल बन के जब खड़े हुए भगवान, तो वैकुंठ लोक खाली हो गया। लक्ष्मी जी बोली कि मेरे प्रभु कहाँ चले गए? नारद जी से पूछा। नारद जी बोले तुम्हारे प्रभु तो पाताल लोक में हैं।
तो कहीं क्या करूं, कहीं मांग के लाओ उनसे, राजा बलि से। वह बहन बन के गई और बोली भाई मैं राखी बांधूंगी। राजा बलि ने राखी बंधवाई और राखी की उपहार में उन्होंने विष्णु भगवान मेरे पति को दे दो, बस मेरे पति हैं ये। तो वो बोला, राजा बलि बोला मैं तो इनके दर्शन करूँगा। तो भगवान बोले एक रूप से मैं यहाँ पे रहूँगा, एक रूप से लक्ष्मी जी आपके पास रहूँगा। जब से भगवान एक रूप से वहाँ रहती हैं और तीनों देवों ने 4-4 महीने का वचन लिया। 4 महीने विष्णु भगवान रहती हैं, 4 महीने ब्रह्मा जी रहती हैं, 4 महीने शंकर जी रहती हैं। ऐसे उन्होंने तीनों बाँटे और पुनर्भगवान लक्ष्मी जी के साथ आए। इसलिए इस दिन वामन भगवान का अवतार हुआ, इसलिए इसे वामन द्वादशी, वामन 11वीं कहती है। इसकी कथा को सुन कर के अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस कथा को सुनने का बहुत महत्व है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।